नमस्कार दोस्तों। भारत अब लिथियम को लेकर चीन से अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में है। इसी के तहत उसने अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ डील की है। अब तक चीन से भारी मात्रा में लिथियम का आयात किया जाता है। इन सब के बीच भारत को कर्नाटक में लिथियम का भंडार मिला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का भंडार बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर मांड्या में मिला है। इससे देश में ई व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों की माने तो यह भंडार 1600 टन का हो सकता है। भारतीय मीडिया में छपी खबरों की माने तो परमाणु खनिज निदेशालय ने कहा है कि दूसरे देशों में मौजूद लिथियम के भंडार के मुकाबले भारत में मिला भंडार बहुत कम है। अगर हम चिली में 86 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया में 28 लाख टन, अर्जेंटीना में 17 लाख टन, पुर्तगाल में 60,000 टन के भंडार से तुलना करें तो 14,100 टन अधिक नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और एक्सपर्ट्स की माने तो अब तक प्राप्त लिथियम 5 किलोमीटर तक के दायरे में हो सकता है और लगभग 30,300 टन Li20 उपलब्ध होने का अनुमान है, जो लिथियम मेटल के लगभग 14,100 टन के बराबर है। यहां जानकारी देते चले कि लिथियम एक रासायनिक पदार्थ है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहां तक कि धातु होने के बाद भी यह चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज भी हो जाती है। लिथियम का इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरियों में होता है और इस क्षेत्र में चीन का भारी दबदबा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि भारत का अर्जेंटीना से करार चीन का दबदबा तोड़ सकेगा। भारत अभी लिथियम की अपनी पूरी जरूरत का आयात करता है। पिछले साल भारत ने लिथियम बैटरी का तिगुना आयात किया था। यह 1.2 अरब डॉलर था। पिछले साल नवंबर तक भारत ने 92.9 करोड़ डॉलर का आयात किया था। जानकारों का कहना है कि भारत को एनर्जी की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लिथियम चाहिए। भारतीय रणनीतिकारों की माने तो भारत में लिथियम की खोज के लिए अभी तक ज्यादा कोशिशें नहीं हुई। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के प्रेसिडेंट की माने तो अब तक हमने ये पता नहीं लगाया है कि हमारे पास लिथियम का पर्याप्त भंडार है या नहीं। इसका कारण रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी आशंकाएं। वहीं नीति आयोग इसके लिए एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी तैयार कर रही है, जिसमें भारत में बैटरी की गीगा फैक्ट्री लगाने वालों को छूट भी दी जाएगी। भारत में लिथियम आयन बैटरी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल कीमत भी काफी कम होगी, क्योंकि बैटरी की कीमत ही पूरी गाड़ी की कीमत का लगभग 30% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लिथियम क्या क्या कर सकता है और इससे भारत में कैसे एक परस्पर अर्थव्यवस्था शुरू हो सकती है। लेकिन अभी ये सब कहने की बातें हैं।